कहावत है कि तीसी के तेल बेटा फरके से खेल। आपके जो बीजेपी के हैं भतरो मीठ और पुत्रो मीठ क्रिया के कर खाई, यही लोग याचिका भी करवाते हैं, यही लोग जातीय जनगणना केंद्र सरकार रोकी हुई है और फिर ये जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो कहते हैं कि हम समर्थन में हैं। अब आप देखिए इसके पीछे साजिश क्या है। साजिश ये है कि जो तथाकथित स्वर्ण समाज है वो एक झूठ चलाता है मीडिया पर, और स्वर्ण मीडिया ये झूठ चलाती है कि यहाँ राजपूतों का इतना वोट है, यहाँ ब्राह्मणों का इतना वोट और यहाँ दलित का इतना वोट है। माने इस देश में सबसे ज़्यादा दलित और बहुजन है, उनकी संख्या कम दिखाते हैं और ये अपनी संख्या ज़्यादा दिखाते हैं। जातीय जनगणना से इनकी पोल खुलने वाली है और जितने भी आजकल मंत्री और राज्य मंत्री और सांसद बने हुए हैं घर पे जाके बिजनेस करेंगे जातीय जनगणना अगर लागू हो गई तो। ये जो जितने भी स्वार्थी तत्व हैं, मलादार तबका है जिसको कह सकते हैं कि स्वर्ण समाज है, जो बहुजनों के अधिकारों को विलोपित करने के लिए इस तरह के कारनामे, चूँकि जज भी बैठे हुए हैं वही लोग। अब ये बताइए जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार ने भी कराई थी, तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? आज जो योजनाएं बन रही है, नीति आयोग आपने बना दिया, तो नीति आयोग को कौन से आंकड़े आप लेके जाएंगे? कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना होता है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मॉडल आप कैसे तय करेंगे जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी? किस समाज का, किस धर्म का, क्या शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है, उसको आप कैसे जानेंगे? जातीय गणना पर आज रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है कि जब 80% हो गया है तो होने दीजिए, 90% भी हो जाएगा। और इस पर जब हम विजय सिन्हा से सवाल पूछे तो वो कह रहे हैं कि भाजपा तो इसका समर्थन करती ही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एएसपी के नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं, डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। भास्कर जी, ये बताइए कि आज जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है, भाजपा तो कह रही है कि हम भी इसके समर्थन में हैं। देखिए, समाज में मूर्खों की कमी नहीं है और स्वार्थियों की कमी नहीं है। ये जितने भी मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख, जिनको कोर्ट की जानकारी है, संविधान की जानकारी नहीं है, स्टेट का ये मसला होता है, केंद्र का भी मसला होता है। 1911 में अंग्रेज़ों ने जातीय जनगणना कराया था, तो इसमें इनको हर्ज क्या नज़र आ रहा है? नंबर एक बात, एक तो मूर्खता हो गई। दूसरी बात कि ये पढ़े लिखे जातिवादी लोग भी हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप भेड़ बकरियों की गिनती कर लेते हैं, पेड़ों की गिनती कर लेते हैं, लेकिन इन मूर्खों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि जातियों का, जो कि जातिगत समाज है, भाई हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम, सभी में जातियां हैं। नहीं, इसमें कोर्ट का क्लियर स्टैंड है कि ये वास्तविक है कि मतलब जाति एक वास्तविकता है, ये इतना आसानी से खत्म नहीं, बहुत लंबा समय खत्म नहीं हो सकता और इसलिए काउंटिंग होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ये बात कैसे झुठला सकते हैं? ऐतिहासिक स्तर पे, पौराणिक स्तर पे आप ही का अथर्ववेद कहता है, ऋग्वेद कहता है कि 4 वर्ण होते हैं, यानी जातियाँ तो वहाँ क्लियर कर रहे हैं। पूरे समाज में आप जातिवाद फैला के रखें और जाति गिनने में परहेज हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी स्वार्थी तत्व हैं, मलादार तबका है जिसको कह सकते हैं कि स्वर्ण समाज है, जो बहुजनों के अधिकारों को विलोपित करने के लिए इस तरह के कारनामे, चूँकि जज भी बैठे हुए हैं वही लोग, ये तो कहिए कि कुछ ऐसे विवेकशील जज आ जाते हैं जो इन कारस्तानियों पर रोक लगाते हैं। नहीं, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हमारे भाजपा के समर्थन से ही जातीय गणना करने का प्रोसीजर शुरू हुआ, भाजपा शुरू से ही समर्थन करती है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ब्रांडेड झूठे हैं और इससे छोटा सा झूठा जो है हमारे अग्रवाल जी हैं। अब ये बताइए, जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार ने भी कराई थी, तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? आज जो योजनाएं बन रही है, नीति आयोग आपने बना दिया, तो नीति आयोग को कौन से आंकड़े आप लेके जाएंगे? कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना होता है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मॉडल आप कैसे तय करेंगे जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी? किस समाज का, किस धर्म का, क्या शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है, उसको आप कैसे जानेंगे? जातीय जनगणना के आधार पर ही जानते हैं। नहीं, लेकिन विजय सिन्हा से जब हम सवाल पूछे कि जब आप समर्थन में है तो केंद्र में जातीय गणना कराइए, अपोजिशन मांग कर रहा है, तो वो कह रहे हैं राज्य स्वतंत्र है कराने के लिए। वास्तव में राज्य स्वतंत्र है, तो क्या आप भी केंद्र से ही मांग कर रहे हैं? एक कहावत है कि तीसी के तेल बेटा फरके से खेल। आपके जो बीजेपी के हैं भतरो मीठ और पुत्रो मीठ क्रिया के कर खाई,
यही लोग याचिका भी करवाते हैं, यही लोग जातीय जनगणना केंद्र सरकार रोकी हुई है, और फिर ये जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो कहते हैं कि हम समर्थन में हैं। तो तीसी का यानी भाजपा जातीय गणना पर रोक के लिए याचिका डलवाई है। नहीं, अब आप बताइए कि इन्होंने सेंट्रल से जो जातिगत जनगणना हुई थी 1912, 13 या 14 में हुई थी, उन्होंने क्यों रोक लगा नहीं, रखा? आखिरी बार तो 1931 में जातीय गणना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, केंद्र सरकार ने भी कराया है। आपकी जानकारी हो जानी चाहिए कि पूरे देशव्यापी जनगणना हुई थी, जिस पर इस केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी, बीजेपी की सरकार ने, और तब जाके मजबूरन स्टेट गवर्नमेंट के, चूंकि इनके राज्य सूची में है। केस बता रहे हो शायद 11-12 के दौरान किया। हाँ जी जी जी, नहीं, हाँ, जातीय गणना मतलब अंग्रेजों कराए थे 1931 में, 1911 में। 31 में शायद डेटा। अच्छा ठीक है, 1931 ही मान लिया जाए। हाँ। तो उन्होंने क्यों कराया था? ताकि इस देश की वास्तविक स्थिति को पता लगाया जा सके। अगर इस देश में शासन करना है तो वास्तविक स्थिति पता होना चाहिए। कोई डीएम ही है, कोई एसपी ही है, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक आम आदमी भी है, उसको मार्केटिंग करना है या चुनाव लड़ना है या कुछ भी कर, डेवलपमेंट का मॉडल तो आपके आंकड़े पे ही होंगे। अब आप देखिए इसके पीछे साजिश क्या है। साजिश ये है कि जो तथाकथित स्वर्ण समाज है वो एक झूठ चलाता है मीडिया पर, और स्वर्ण मीडिया ये झूठ चलाती है कि यहाँ राजपूतों का इतना वोट है, यहाँ ब्राह्मणों का इतना वोट, और यहाँ दलित का इतना वोट है। माने इस देश में सबसे ज़्यादा दलित और बहुजन है, उनकी संख्या कम दिखाते हैं और ये अपनी संख्या ज़्यादा दिखाते। जातीय जनगणना से इनकी पोल खुलने वाली है, और जितने भी आजकल मंत्री और राज्य मंत्री और सांसद बने हुए हैं, घर पे जाके बिजनेस करेंगे जातीय जनगणना अगर लागू हो गई तो। चलिए, तो जातीय गणना के बाद से जो डेटा आएगा उसके बाद से इनका कहना ये है कि कई लोग जो केंद्र मिनिस्टर बने हुए हैं। अभी आपको मैं एक आंकड़ा बता देता हूँ। ये कहा जाता है पटना लोकसभा, पटना साहिब के यहाँ चंद्रवंशियों का और कायस्तों का बहुत बड़ा है। अब जातीय जनगणना, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ पटना साहिब से। जी हाँ, पटना साहिब से, क्योंकि मेरा जो मानना है, हमारा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का मानना है कि ये रविशंकर प्रसाद जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने SC/ST एक्ट के निवारण कानून को खारिज किया था, और हम उसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाए थे, जिसको मजबूरन इन लोगों को वापस लेना पड़ा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिस समय भीम आर्मी पटना साहिब में खड़ा होगी, रविशंकर प्रसाद को वापस जाना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। चलिए, तो वीरेंद्र भास्कर जी का ये दावा है कि ये पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके पहले इन्होंने जो दावा किया कि जब जातीय गणना का डेटा आ जाएगा तब केंद्र में जो लोग, कई लोग मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वो घर पे आकर बिजनेस करेंगे। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।